सभी बाराती डीजे पर डांस कर रहे होते हैं और डीजे पर एक से बढ़कर एक गाना बज रहा होता है और जो बाराती लोग होते हैं अपनी मस्ती में बहुत ज़्यादा झूम रहे होते हैं क्योंकि जो बारात की शोभा थी बहुत ही बढ़िया थी। और दोस्तों शादी के कार्यक्रम में गांव से सम्मिलित आए हुए लोग जो होते हैं वो फोटो खींच रहे होते हैं तो कोई वीडियो बना रहा था क्योंकि बारात की शोभा ही बहुत बढ़िया होती है। इसके बाद नाच गाने के साथ लड़के के पक्ष लड़की के द्वार पर पहुंचते हैं। इसके बाद जो गांव के लोग शादी के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए थे वह खाना खाने की तैयारी कर रहे थे और लगभग जयमाल का जो कार्यक्रम था लगभग पूरा ही होने वाला होता है। अब दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और उधर जयमाल का कार्यक्रम जो होता है वह स्टार्ट होता है। जयमाल स्टेज पर कुछ लड़कियां दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब जैसे लड़कियां वहां पर वहां पर पहुंचते हैं तो आरती का जो कार्यक्रम था वह लगभग भी समाप्त होने वाला था और देखती देखती जो जयमाल का जो कार्यक्रम था वह भी समाप्त होने वाला था। लड़कियों के बीच में से एक लड़का नकाब बांधकर वहां पर पहुंचता है और ऐसे पहुंचता है मानो कोई गिफ्ट देने वाला हो। अब जैसे लड़कियों के बीच में से एक लड़का गुजरकर वहां पर स्टेज शो पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर उस लड़की को गोली मार देता है। अब जैसे गोली मार देता है तो वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, बहुत तेजी के साथ वहाँ पर शोरगुल होता है कि गोली कौन चलाया, गोली किसने चलाया, और जो लड़की होती है वह लहूलुहान नीचे गिर जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी। दोस्तों मैं रवि। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बक्सर जिले से। दोस्तों 24 फरवरी 2026 के दिन मंगलवार के दिन नंदलाल निषाद के यहाँ शादी होती है। जो शादी था इनके बेटी की थी। दोस्तों जो बेटी की शादी होती है, जो पिता होते हैं बहुत ही इनके अंदर खुशी की झलक होती है क्योंकि दोस्तों बेटा भाग से होता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। घर में कार्यक्रम शादी का चल रहा होता है, कोई सामान घट रहा था, कोई बढ़ रहा था, कोई किसी को समझा रहे थे, किसी को बुझा रहे होते हैं, सजा रहे होते हैं। सभी सदस्य जो होते हैं शादी के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। दोस्तों जो लड़की की बारात आ रही होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमनपुर गाँव से आ रही होती है। दोस्तों लड़की और लड़का के पक्ष दोनों लोग बहुत ज़्यादा झूम रहे होते हैं और खुशी का आनंद ले रहे होते हैं। दोस्तों जो बारात होती है वो लड़की के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों बहुत ज़्यादा खुशी का जिक्र कर रहे होते हैं। इसके बाद डीजे पर डांस होता है, डीजे पर गाना बजता है, ढोलक नगाड़े के साथ लड़के वाले लड़की के द्वार पर पहुँचते हैं। अब लड़की वाले जैसे लड़के के द्वार पर पहुंचते हैं तो सभी लोग वहां पर रस्म पूरे किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसका स्वागत किया जाता है। इसके बाद लड़के वाले खाना खा लेते हैं। इसके बाद गांव के सदस्य जो वहां पर जुटे रहते हैं वह भी खाना खाने की तैयारी में कर रहे होते हैं और जयमाल का यहाँ जो कार्यक्रम होता है वह भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। अब जैसे जैसे धीरे जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा था गाँव के लगभग सभी सदस्य खाना खा चुके होते हैं। अब स्टेज शो पर कुछ लड़कियाँ दुल्हन और दुल्हे की आरती उतारने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब जैसे लड़कियां दूल्हे दुल्हन की आरती उतारने का पहुंचते हैं तो कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसी में से लड़कियों के बीच में से एक लड़का जो होता है वहां पर उसी के सामने खड़ा होता है और नकाब बांधकर ऐसे नकाब बांधकर खड़ा होता है कि मानो जैसे कोई गिफ्ट देने वाला हो। लेकिन दोस्तों दूल्हा दुल्हन की शोभा इतना बढ़िया होती है कि मोबाइल के सभी कैमरे ऑन होते हैं और कैमरे ऑन होने के साथ सभी लोग फोटो खींच रहे होते हैं क्योंकि एक यादगार पल बना रहे। दोस्तों लड़कियों के बीच में से एक शख्स गुजरता है, गुजरने के बाद लड़कियों के बीच में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद लड़की को एक गोली मार देता है और जो गोली लगती है लड़की के पेट में लगती है। अब वहां पर मौजूद लड़कियां जो होती हैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, जोर जोर से अफर तफरी मच जाती है, गोली किसने चलाया, गोली किसने मारी, बहुत तेजी के साथ वहां पर शोरगुल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यह पता नहीं चलता है गोली किसने चलाई है। इसके बाद जो लड़की होती है लहूलुहान नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया जाता है लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसे बनारस के लिए रेफर कर देते हैं क्योंकि जो लड़की होती है उसके पेट में गोली लगी थी। पेट में गोली लगने के साथ उसका जो ब्लड होता है, जो उसका खून होता है, बहुत ज़्यादा बह चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर जो घटना स्थल पर जो होता है गांव के सभी सदस्य समझ जाते हैं। लेकिन जब लड़की को गोली लगी थी तो लड़की एक ही लड़के का नाम ले रही थी कि ये शख्स दीनबंधु है। तो गांव के सभी सदस्य समझ जाते हैं कि दीनबंधु जो है इसी गांव का निवासी है और लड़की से 2 साल पहले अफेयर चल रहा होता है। अब जैसे लड़की को खबर ये होती है कि लड़की का 2 साल से अफेयर चल रहा होता है तो शादी जो होती है वह कैंसिल हो जाती है।
लड़की का जो पिता होता है वह हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, अपनी पगड़ी धरकर माफ़ी मांग रहा था, विनती कर रहा था कि शादी कर लो बेटा, शादी मत तोड़ो। लेकिन लड़के के पक्ष वाले, खुद लड़का ही नाराज़ हो गया था और शादी नहीं करना चाह रहा था। इसके बाद जो गांव के लोग होते हैं बताते हैं कि लड़की के 2 साल पहले इस लड़की का अफेयर चल रहा होता है, लेकिन लड़की की पिता बताते हैं कि मेरी लड़की इसे नापसंद करती थी, भले ही 2 साल से अफेयर चल रहा होता है। फिर गांव के कुछ सदस्य बताते हैं कि लड़की की 1 साल पहले शादी हुई थी, जिस लड़के के यहाँ शादी तय हुई थी, लड़का जो था, जो प्यार करता था, वह उस लड़के को फोन लगाकर धमकाया चमकाया था, जिससे शादी टूट जाती है। आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद वहाँ के बक्सर की जो पुलिस होती है, जिस लड़के ने गोली चलाई थी, उसके घर को सील कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।